भैया, आपने तो बड़े भैया के आसन पर स्वयं न बैठकर उनकी पादुका रखकर प्रजा की रक्षा की। आपका यह त्याग और मेरी इस छोटी सी सेवा की तुलना करना अनुचित है। लेकिन भैया, हम तो यहाँ महलों में सुरक्षित थे, किंतु आपने वन में हर पल मृत्यु का सामना किया। माता सीता और बड़े भैया की रक्षा के लिए आपने अपनी परछाई तक को विश्राम नहीं दिया। भैया, 14 वर्षों तक आपने अपनी नींद को भी त्याग दिया। बड़े भैया और माता सीता की रक्षा के लिए पहरा दिया। जब कभी परिवार के सुख में स्वयं का सुख त्यागने की बात आएगी, लोग युगों तक आपका ही स्मरण करेंगे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम तीनों समान रूप से सम्मान के पात्र हो, किंतु आज इस विजय उत्सव में मैं उस देवी का स्मरण करना चाहता हूं जिसके त्याग का अनुभव आप सभी ने किया है, उर्मिला का त्याग। सत्य वचन भैया, जब से आप वनवास गए, उर्मिला ने कभी यह नहीं कहा कि लक्ष्मण को आपके साथ नहीं जाना चाहिए। उर्मिला, जिसने वन का कष्ट नहीं देखा पर वन से भी कठोर वियोग सहा, तपस्विनी का वेश नहीं धारण किया पर प्रतिदिन तपस्या स्वीकार की। सीता और लक्ष्मण मेरे साथ वन में गए, किंतु उर्मिला ने लक्ष्मण को अपने हृदय से विदा किया। राजमहल में रहकर भी उसने समस्त राज सुख त्याग दिए। जब मेरे हाथों में धनुष था, उर्मिला के हाथों में संयम था। जब मैंने आपकी रक्षा की, उसने मेरे संकल्प की रक्षा की। मेरी शक्ति सबको दिखाई दी, किंतु उसका त्याग मौन रहा। पिछले 14 वर्षों तक लक्ष्मण ने दिन में मेरी सेवा की और अपनी निद्रा का त्याग कर रात्रि में सीता और मेरी रक्षा। एक रात निद्रा देवी प्रकट हुई और बोली, लक्ष्मण, अब तो विश्राम करो। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, यदि मेरी मदद करनी है तो मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाओ, वह भी मेरे वियोग में जाग रही होगी, उसे विश्राम दो। इस पश्चात जब मैं और सीता दिव्य शक्ति से अयोध्या पहुंचे तो हमने देखा उर्मिला जागृत थी। उसके त्याग के फलस्वरूप मैंने कहा, देवी, कोई वरदान मांगो। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भाग्यशाली हूं कि लक्ष्मण मेरे पति हैं और वह आपकी सेवा में आपके साथ आए। मैंने अति आग्रह से कहा, कुछ तो मांगो। वह रो पड़ी और बोली, लक्ष्मण मेरी याद में भ्रमित ना हो, उनकी सेवा केवल आपके लिए हो, मुझे यह वर दो। ये सुनकर मैं और सीता भावुक हो गए। सीता को कम से कम मेरा साथ प्राप्त हुआ, किंतु उर्मिला अकेली रही। इस महल की दीवारों के बीच उसने 14 वर्ष आंसुओं में नहीं बल्कि त्याग के गौरव